हेलो गाइस, तो कीटोन बॉडीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एसीटोएसीटेट, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन को हम कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, ये इनकी जो सिंथेसिस है ये हमारे पास लीवर में होती है और इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हें इंपॉर्टेंट बनाती है। सबसे पहले कि ये सोलेबल होते हैं एक्वस सोल्यूशन में। सोलेबिलिटी होने से इनका ये फ़ायदा होता है कि ना इन्हें एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करने की ज़रूरत होती है, ना ही इन्हें लाइपोप्रोटीन्स में इनकॉर्पोरेट होने की ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र होने के लिए। ठीक है, दूसरी ये कि ये उस वक्त सिंथेसाइज होती हैं जब हमारे पास एसिटाइल कोए की कंसनट्रेशन लीवर में इंक्रीज़ कर जाती है लीवर की ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी से। ठीक हो गया। और तीसरी बात ये कि एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू इनको यूटिलाइज करते हैं। ठीक हो गया, जैसे कि हमारे पास इंटेस्टाइन है और इवन के ब्रेन भी हमारे पास जो कीटोन बॉडीज़ हैं उन्हें यूटिलाइज करता है एनर्जी के लिए। ठीक हो गया। अब हमारे पास फास्टिंग की स्टेट है। अब जब फास्टिंग की स्टेट होती है हमारे पास, तो जो एडिपोज टिश्यू में हमारे पास ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल स्टोर होते हैं वो उनकी ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन होने से हमारे पास बनता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का लेवल लीवर में इंक्रीज़ कर जाता है। जब वो लेवल इंक्रीज़ करता है तो हमारे पास फैटी एसिड की हो जाती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने से हमारे पास एसिटाइल कोए का लेवल इंक्रीज़ करता है और ऑक्सीडेशन होने की वजह से हमारे पास NADH की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करती है। NADH की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करने का मतलब यही है कि NAD और NADH की रेशो कम हो जाएगी। बात वही है। ठीक है, आगे NADH की रेशो इंक्रीज़ कर रही है। अब देखें, जब ये एसिटाइल कोए की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करती है ना, तो जो एसिटाइल कोए है ये हमारे पास एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर होता है PDH का, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो कि हमारे पास याद करें आप, हमने पढ़ा था कि पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहा होता है एसिटाइल कोए में, है ना। तो ये हमारे पास एलोस्टेरिक एक्टिवेटर भी है PC का, यानी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का। ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है ये पायरुवेट की कार्बोक्सिलेशन करवा रहा था और उसे ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर रहा था। ऑक्सैलो एसीटेट का जब लेवल इंक्रीज़ करेगा तो यानी ऑक्सैलो एसीटेट की जो प्रोडक्शन होगी उसका लेवल इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस होएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे NADH की जब रेशो इंक्रीज़ करेगी, NADH जब बढ़ेगा हमारे पास, तो NADH क्या करता है, वो ऑक्सैलो एसीटेट को, जो हमने क्रेब्स साइकिल का हमारे पास लास्ट स्टेप हुआ करता था जहाँ पर मेलेट हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है, तो वो रिएक्शन रिवर्स में जाएगा, यानी कि ऑक्सैलो एसीटेट से अब हमारे पास मेलेट बनेगा। तो जब वो मेलेट में बनेगा हमारे पास, तो ऑक्सैलो एसीटेट का लेवल कम हो रहा है, तो ऑक्सैलो एसीटेट जो हमारे पास नेक्स्ट साइकिल में क्रेब साइकिल में एसिटाइल कोए के साथ बाइंड करने वाली थी, तो वो ऑक्सैलो एसीटेट कम हो रहा है। जब ऑक्सैलो एसीटेट कम होगा तो एसिटाइल कोए के साथ बाइंड करने के लिए ऑक्सैलो एसीटेट तो कम है, तो एसिटाइल कोए का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। जब एसिटाइल कोए का लेवल ज़्यादा होगा तो ये एसिटाइल कोए यूटिलाइज होगा कीटोन बॉडी सिंथेसिस में। ओके, अब हम चलते हैं कि कीटोन बॉडी की सिंथेसिस होती कैसे है। ये जो पहला रिएक्शन है ना, ये 2 एसिटाइल कोए और ये एसिटोएसिटाइल कोए वाला, ये हमारे पास हमने फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन पढ़ा था ना, और वहाँ पे जो लास्ट स्टेप होता है जो कि थायोलेज एंजाइम उस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होता है, तो ये उसके रिवर्सिबल है। ठीक है, ये उसका रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे शो किया हुआ है। अब आपके पास एसिटोएसिटाइल कोए बन चुका है। अब क्या होगा, एक एसिटाइल कोए का मोलिक्यूल आएगा, कोए वाइट चला जाएगा, एसिटाइल ऐड हुआ, हमारे पास HMG कोए बन जाएगा। ठीक है, HMG कोए, ये एंजाइम है यहाँ पर हमारे पास HMG कोए सिंथेज। ठीक हो गया। अब ये जो HMG कोए बनता है ये हमारे पास लाइएज होता है, वो इसे तोड़ता है। HMG कोए को तोड़कर एसिटोएसिटेट बना देता है और एक एसिटाइल कोए का मोलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, अब ये एसिटेट हमारे पास क्या है, कीटोन बॉडी है। और चूँकि हमारे पास फास्टिंग की स्टेट चल रही है तो हमारे पास जो NADH है उनका लेवल वैसे ही हाई हुआ है। तो जो NADH का जो लेवल हाई हुआ है ये हमारे पास इंजाइम होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, तो वो इस रिएक्शन को एसिटोएसिटेट को हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में कन्वर्ट कर देता है। ये भी हमारे पास कीटोन बॉडी है। ठीक है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास एसीटोन बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास कीटोन बॉडी ही है। ओके, हो गया। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास कीटोजेनेसिस होगी, यानी कीटोन बॉडी की सिंथेसिस हो चुकी। अब हमने कीटोन बॉडी को, हमारे पास जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं उन्होंने तो इसे यूटिलाइज करना है एनर्जी के लिए, तो वो इन्हें तोड़ के किस तरह एसिटाइल कोए बनाएंगे, तो वो हमारे पास कीटोलाइसिस होगा। कीटोलाइसिस में हमारे पास ये होगा कि हमारे पास अगर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से हम स्टार्ट करें तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा एसिटोएसिटेट में। ठीक हो गया, वही एंजाइम होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, वो इसे एसिटोएसिटेट में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एसिटोएसिटेट को मिलेगा एक कोए। ओके, हो गया। हमारे पास जो एंजाइम ये रिएक्शन कैटलाइज करता है उसका नाम है थायोफोरेज, और हम इसे कहते हैं सक्सिनाइल कोए एसिटोएसिटेट कोए ट्रांसफरेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये सक्सिनाइल कोए से कोए को लेता है और एसिटोएसिटेट को दे देता है। ठीक हो गया, तभी तो इसका नाम है सक्सिनाइल कोए, जो जिससे ये कोए लेता है, एसिटोएसिटेट जिसे ये कोए देता है, और हमारे पास इसका नाम है ट्रांसफरेज, कोए ट्रांसफरेज। ओके, ये थायोफोरेज हमारे पास लीवर में एब्सेंट होता है। यही वजह है कि लीवर कीटोन बॉडीज़ बना तो सकता है लेकिन उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकता। ओके, हो गया। अब यहाँ पर ये आपने जब ये ट्रांसफ़र हुआ है आपका कोए का, तो ये हमारे पास बन जाएगा एसिटोएसिटाइल कोए, और एसिटोएसिटाइल कोए हमारे पास
अभी हमारे पास जो एसिटोएसिटाइल कोई बना है ना, ये हमारे पास वही थायोलेज वाले रिएक्शन में जाएगा और 2 एसिटाइल कोई के मॉलिक्यूल बना देगा, और वो जो एसिटाइल कोई के मॉलिक्यूल है ना, वो हमारे पास पेरिफेरी में यूटिलाइज हो जाएंगे एनर्जी के लिए। ओके हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक है ये क्लिनिकल सिनेरियो देख लें, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो डायबिटीज़ मेलाइटस की जो टाइप 1 होती है ना, उसमें हमारे पास यूरिन में और ब्लड में दोनों में कीटोन बॉडीज़ के लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं। उसके बाद होता ये है कि हमारे पास जो डायबिटीज़ में हमारे पास बॉडी में डिहाइड्रेशन हुई होती है, और जो कीटोन बॉडी होते हैं ना, वो अपना प्रोटोन लूज़ करती है, क्योंकि जो उसकी पीके वैल्यू होती है ना, वो होती है अप्रोक्सीमेटली 4 होती है, तो वो अपना प्रोटोन लूज़ किया होता है। अब चूँकि डिहाइड्रेशन हुई है और हमारे पास कीटोन बॉडीज़ के लेवल भी ज़्यादा हुए होते हैं, प्रोटोन के जो लेवल होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं उस जो सिचुएशन बनती है उसे हम कहते हैं DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ओके, ये हमारे पास सिचुएशन उस वक्त भी हो जाती है, कीटोएसिडोसिस हो सकता है हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के केस में भी, और हमारे पास एक्सेसिव एथनॉल कंजम्पशन के केस में भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।